देखिए अब कुछ एक दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की और एक दो क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है कहता है इवेलुएट माइनस पाई टू पाई cos square x over 1 plus a to the power x dx। ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो ये आरडी शर्मा में भी दे रखा है क्वेश्चन। दोनों लिमिट्स का सम क्या है भाई इसमें? 0। तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो यानी किससे रिप्लेस करना होगा? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, पाई प्लस माइनस पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे यानी माइनस एक्स से। ठीक है, प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस सर। कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा। तो हमने ऐसे लिख लिया, ये हमारा मेन आई था। लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, दोनों को ऐड कर लो तो 2i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लीज टेल मी। जब ऐड करेंगे तो वी हैव cos स्क्वायर एक्स ए टू द पावर एक्स प्लस 1 ओवर ए टू द पावर एक्स प्लस 1, दिस विल गेट कैंसिल। 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स इवन फंक्शन है, 0 से पाई कर लेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात? यस cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x बाय 2 इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर लेना, आंसर जो आएगा वो पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, हो जाएगा ना इंटीग्रेट? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर है वाला क्वेश्चन? यस सर। एक और क्वेश्चन है, कहता है इंटीग्रेट -3 to 3 x raised to power 8 x raised to power 11 where this curly bracket denotes fractional part function। कौन सा फंक्शन है ये? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको करना है तो इसको भी करेंगे भाई। दोनों लिमिट्स का सम क्या है? अगेन हम किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस एक्स से, क्योंकि दोनों लिमिट्स का सम क्या आ रहा है, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। ओके, -3 to 3 x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 11 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब कोई मुझे बता सकता है क्या करना चाहिए? अगर आप ध्यान दें, हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज 1 व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर, बताया था। अदरवाइज 0 होता था। यस सर। तो क्या करना चाहिए? दोनों को ऐड कर लो तो 2i इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की पावर 11 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की पावर 11। क्या आएगा ये? 1, क्योंकि -3 से 2 के बीच में ये तो नहीं कह सकते इट इज प्योरली इंटीजर, इट विल टेक ऑल द रियल वैल्यूज। इज दैट ओके? यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to 3, तो x की पावर 8 का इंटीग्रेशन x की पावर 9 बाई 9 0 से 3, तो 3 to the पावर 9 आ जाएगा बाय 3 स्क्वायर। आंसर इज 3 raised to पावर 7। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, यस सर। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही सब कुछ है। बस अब एक दो प्रॉपर्टी और मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ
कि अगर पीरियोडिक फंक्शंस दे रखे हो तो उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस. ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस. प्रॉपर्टी है इसकी 0 से nt of fx where capital T is period of the function is n times 0 to t fx dx where n belongs to natural number. T is the period of the function. T is the period of the function. Period का मतलब क्या था? That is f of x plus t is equals to fx for all x belongs to the domain of the function. In fact यहाँ पे t क्या होगा? Greater than 0. तो एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है और इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी का एक एडिशनल पार्ट भी है. अगर आप इंटीग्रेट करें a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स तो तब भी ये प्रॉपर्टी यही रहेगी n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स where a is any real number and n is natural number and t is the period of the function. Clear है भाई? हाँ जी. Yes, sir. I'm not deriving the property, I will just make use of the property. इसमें एक तीसरी प्रॉपर्टी और है. If you are integrating mt to nt, यहाँ पर m और n दोनों इंटीजर्स हैं. fx dx is n minus m times of 0 to t fx dx where m and n are integers and t is the period of the function. देखिए इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं करवा के दिखा रहा हूँ. Suppose the question is integrate 0 to 100 pi under root of 1 minus cos square x. क्या होगा? 0 से 100 पाई 1 minus cos square x is sin square x and under root of sin square x क्या बनेगा भाई? mod sin x. Now please tell me what is the period of mod sin x. पीरियड क्या आएगा mod sin x का? पाई. बताया था ना? हाँ जी. Yes, sir. तो क्वेश्चन ये हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ 0 to पाई mod sin x. अब 0 से पाई में mod sin x तो पॉजिटिव ही होता है तो 100 टाइम्स ऑफ 0 to पाई sin x dx. क्या आएगा sin x का इंटीग्रेशन? माइनस cos x 0 to पाई तो 100 माइनस साइन बाहर लेंगे cos पाई माइनस cos 0 ये आ जाएगा 2 के बराबर. 100 इंटू 2 आंसर इज 200. क्लियर है? रिप्लाई करिए भाई. हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 0 to 50 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. ये क्या है बेसिकली? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन. हाँ जी. व्हाट इज द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? 1 होता है तो दिस इज 50 टाइम्स ऑफ 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. जब x आपका 0 और 1 के बीच में होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमने ऐसे डिफाइन किया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आ जाएगा. हाँ जी. तो 0 to 1 x dx. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. Yes, Clear है? sir. Yes, sir. x square by 2 0 to 1. So this is 50 into 1 by 2 25. I hope it is clear. हाँ जी बेटा. Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब अगर मान लो क्वेश्चन ये ऐसे आ जाए इंटीग्रेट 0.5 to 50.5
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने एक प्रॉपर्टी अभी अभी बताई थी आपको, ए टू ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। क्या था? एन टाइम्स 0 to t वेयर ए इज एनी रियल नंबर। तो क्या हम इस फंक्शन को क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं? 0.5 0.5 प्लस 50। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो क्या बन जाएगा? 50 टाइम्स क्या बनेगा? 0 to पीरियड क्या है इसका? 1। तो पुराना क्वेश्चन ही बन गया, तो 25 आंसर आएगा इसका भी। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए मेन थिंग इज के इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए यार, प्रॉपर्टी क्या है और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है। समझ में आ रही बात? ओके, देखिए एक और क्वेश्चन इसी पे। क्वेश्चन इज इवेलुएट 0 to 16 pi by 3 mod sin x। कैसे करेंगे इसको? हम 16 पाई बाय 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं या नहीं? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो इस इंटीग्रल को मैं ब्रेक कर देता हूँ। 0 to पाई बाय 3, 0 से पाई बाय 3 में तो मोड साइन एक्स ही रहेगा। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. देन पाई बाय 3 से लेके कहाँ तक लिखूंगा मैं? पाई बाय 3 प्लस 5 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अब आप बताइए, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 3, और ये क्या बनेगा? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द पीरियड ऑफ मोड साइन एक्स? हाँ जी, पाई। तो 5 टाइम्स 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes. Yes, sir. मैंने प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर भी। cos पाई बाय 3 इज 1, सो और ये कितना आता है? स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, 2 आती है इसकी वैल्यू, याद रखना। क्योंकि एक साइकिल का एरिया कितना होता था? 2 यूनिट होता था ना, पता है ना ये वाली बात? हाँ जी बेटा। तो हमारा आ जाएगा 10.5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? Yes. देखिए एक बार IIT जेईई में क्वेश्चन आया था, देखिए क्या क्वेश्चन था, और सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अब नहीं कर पाए तो बच्चे क्या करें। क्वेश्चन ये था, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक फंक्शन having period t if I is equals to 0 to t fx dx, then find 3 to 3 plus 3t fx dx। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी आ नहीं सकता। इनफैक्ट f of 2x, सॉरी f of 2x। हाँ जी, क्या करेंगे? यहाँ पर 2x को हम y मान लेंगे, मान लें 2x को y। हाँ जी, Yes, sir. जब x हमारा 3 होगा तो y हमारा 6 होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ जी, रिप्लाई करो। Yes, Yes. sir. और जब x हमारा 3 प्लस 3t होगा तो y कितना आएगा? 6 प्लस 6t आएगा। तो इंटीग्रल बन जाएगा 1/2 से लेके 6 to 6 प्लस 6t। अब इसको चाहे आप fy लिखो या fx लिखो, ये पीरियोडिक फंक्शन तो दे ही रखा है, तो कितना आएगा आंसर?
1/2 इंटू 6 0 to t fx dx। तो कितना आ जाएगा 3i। समझ में आ रही बात? हाँ जी। Yes, sir. तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और देखिए एक और क्वेश्चन था, जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। gx दे रखा है 0 to x cos raised to power 4x cos raised to power 4t dt। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट, ये प्रूव दैट मैंने बना रखा है क्वेश्चन में, ऐसे पूछ रखा था कि g ऑफ x प्लस पाई किसके बराबर आएगा। हमें ये प्रूव करना जी एक्स प्लस जी पाई के बराबर। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये भी क्या करें आप बताओ जरा, इसमें आप ही बताओ। कहीं दूर दूर तक इन्होंने इसमें पीरियोडिसिटी का यूज नहीं किया। अब मुझे ये बताओ cos raised to power 40 का पीरियड क्या होता है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos raised to power 40? पाई आएगा, तो आई कैन राइट दिस एज g ऑफ x प्लस पाई क्या आ जाएगा 0 से x प्लस पाई। इज दैट ओके? रिप्लाई करना। हाँ जी। Yes, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर लेंगे? 0 to x एंड देन x to x प्लस पाई। ओके, ये क्या है हमारा gx, और ये क्या आ जाएगा 1 टाइम्स 0 to पाई cos raised to power 40 dt। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। Yes, yes, sir. sir. ये किसके बराबर है? जी पाई के। आई होप इट इज क्लियर बेटा। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका डेफिनेट इंटीग्रल का। आई होप यही टॉपिक जो है लंबा था, बाकी सारे टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारा समझ में आया होगा आपको अच्छे से। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसके मैं स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ। बाकी कल देखेंगे, कल हम एओआई तो वैसे ज़्यादा